अगर मैं आपको बोलूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए 700 पेजेस की आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? मुझे आपका तो नहीं पता, मैं कभी भी वो किताब नहीं पढ़ने वाला, बिकॉज आई एम नॉट अ बुक लवर, और मैं एक बुक का रीडर नहीं हूं, जो कि मैं प्राउड से नहीं कह रहा, लेकिन बुरी बात है, लेकिन ये मेरे अंदर खामी मौजूद है। क्या आपके अंदर भी खामी मौजूद है? कमेंट में बताएं। और अगर आप भी इस डिसेबिलिटी का शिकार है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी दुनिया के अंदर जो 700 या 1000 पेजेस की बुक है पढ़ना सिखाऊंगा बड़ी आसानी के साथ। नंबर 1, उसी ऑथर की उसी बुक के माध्यम से, यानी कि उसकी एनेक्स से देखते हुए हम उसी किताब के रूल्स के मुताबिक एक इंडिकेटर क्रिएट करेंगे, जो कि चार्ट के ऊपर अप्लाई हो गया, हमें ऑथर की सोच के मुताबिक बाय और सेल की एंट्रीज तलाश करने में मदद करेगा। और एक कामयाब ट्रेडर की बुक को पढ़ के हम एक कामयाब ट्रेडर शायद ना बन सके, लेकिन एक कामयाब ट्रेडर की नजर से या एक कामयाब राइटर या टीचर की मदद हम अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं कि वो ऑथर, वो बुक हर टाइम हमारे साथ रहे और उसके रूल्स हमारे साथ रहे। तो आज की वीडियो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अर्निंग और प्रैक्टिकल से भरपूर होने वाली है। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की बुक। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। चलिए गाइस, सीखते हैं कि आज हम किस तरीके से एआई का इस्तेमाल करके या जेमिनी का इस्तेमाल करके अपने लिए कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम एक रिसोर्स तलाश करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो सबसे पहले रिसोर्स तलाश करते हैं। है जिमिनी, आई वांट टू रीड बुक अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग, बिकॉज मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को लर्न करना चाह रहा हूँ। तो मुझे कोई किताब पढ़नी है, कोई ऐसी किताब जिसमें स्ट्रेटजी बताई हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से, स्पेशली गोल्ड के पेयर से, कैसे प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, कामयाबी हासिल की जा सकती है। और वो बुक लेटेस्ट होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। पुरानी बुक मुझे कोई इतनी समझ नहीं आती। तो लेटेस्ट बुक्स के बारे में कोई बताओ, कोई ऐसी एक दो बुक्स सजेस्ट करो मुझे। ओके जी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किस चीज़ के बारे में स्ट्रेटजी बनानी है। तो वो मैंने जेमिनी से पूछ लिया कि मुझे कोई बुक के बारे में बताओ। तो वो पहले बुक को लेते हैं, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं अपने मुताबिक। यहाँ पे हमारे लिए उसने किताबें सजेस्ट कर दी हैं और काफ़ी ज़्यादा बुक्स सजेस्ट की हैं। ये देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक एक्सप्लेन अ सिंपल बाय जिम बॉर्ड, ठीक है, ये एक है। फिर उसके बाद करेंसी ट्रेडिंग फॉर डॉक्यूमेंट लेटेस्ट 4 एडिशन बाय केटन ब्रोक, अच्छा जी। और उसके अलावा हाउ टू टर्न प्रॉफिट फ्रॉम गोल्ड, ये उसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है। बट मैं ये बुक पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं इस किताब के बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्या इसकी कोई मुझे शॉर्ट समरी आप दे सकते हो मुझे इन रोमन उर्दू? सो मैं इसको सुन लूँ और उसके बाद डिसाइड करूँ कि उसके ऊपर मैंने क्या करना है। ले जी, मैंने किताब का नाम, बुक भी तलाश की हमारे जेमिनी ने। बुक तलाश करने के बाद अब उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रोमन उर्दू में मैं सुनूंगा, और उसके बाद क्या करते हैं वो बताता हूँ आपको। ये जी बुक आ गई हमारे सामने, हम इसको सुन लेते हैं। करेंसी ट्रेडिंग फॉर डमीज 4th एडिशन एक ऐसी बुक है जो कॉम्प्लेक्स फॉरेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान और सिंपल अल्फाज में समझाती है। ये खास तौर पर नए ट्रेडर्स, बिगिनर्स के लिए डिजाइन की गई है जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। यहाँ इस बुक की शॉर्ट समरी और टॉपिक्स हैं। 1. फॉरेक्स बेसिक्स, बुनियादी बातें। यह बुक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करती है। इसमें बताया गया है कि करेंसी मार्केट क्या है। मैं अब ये चाहता हूँ कि आप इस बुक को डीप पढ़ो और इस बुक में बताए गए रूल्स के मुताबिक मुझे एक इंडिकेटर क्रिएट करके दो, यानी कि पॉइंट स्क्रिप्ट बना के दो, जो कि मैं ऐड कर सकूँ अपने ट्रेडिंग व्यू पे। सो मेरे पास इस बुक का असिस्टेंट हर टाइम रहे, सो वो मुझे गाइड करता रहे कि कब इस बुक के रूल के मुताबिक मुझे एंटर होना है और आउट होना है। और वो मुझे ये भी गाइड करता रहे कि क्या ये सही टाइम है ट्रेड करने का या फिर सही टाइम नहीं है। याद रहे कि इस बुक को मुकम्मल स्टडी करने के बाद ही इसका पॉइंट स्क्रिप्ट क्रिएट करना, ताकि मैं उसको अपने एज अ ट्रेडिंग असिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकूं। और छोटा सा एक यूआई डिज़ाइन या एक डैशबोर्ड भी क्रिएट कर देना हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, ताकि वो मुझे याद दिलाता रहे और मुझे समझना आसान हो कि इस बुक के मुताबिक बेसिकली फंडामेंटल, टेक्निकल सेंटीमेंट या जियोपॉलिटिकल इवेंट के मुताबिक क्या अब ट्रेड करना ठीक है या नहीं, या मैं इमोशनल होकर या लालची होकर ट्रेड नहीं कर रहा। एक ऐसा पॉइंट स्क्रिप्ट जो कि डैशबोर्ड के थ्रू मुझे गाइड करता रहे, दिखाता रहे, और जो भी मैं चार्ट ओपन करूँ उस चार्ट को फ़ौरन एनालाइज कर दे, जो भी इस बुक में एनालाइज करने के तरीक़ेकार बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक ऐसा तरीका जो इस बुक में डिस्कस किया गया है, चाहे वो कोई भी स्ट्रेटजी हो, मुझे सिर्फ इस बुक का ही रूल्स के मुताबिक ही
पाइन स्क्रिप्ट चाहिए। ओके, दैट्स अ रियली ग्रेट न्यूज़ फॉर अस कि जेमिनी ने एक ऐसा पाइन स्क्रिप्ट रेडी कर दिया जो इस बुक के मुताबिक था। याद रहे, मुझे बुक का नाम भी नहीं पता था, तो सबसे पहले जेमिनी ने मुझे बुक का नाम बताया, ये बुक पढ़ो, ये अच्छी है। फिर उसके बाद मैंने उस बुक के बारे में मुझे उस जेमिनी ने पढ़ाया, और फिर उसके बाद उसका एक पाइन स्क्रिप्ट भी रेडी करके दिया। तो सिंपली मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ, पाइन स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक नई पाइन स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, इंडिकेटर कह लें आप इसको, और इसको पेस्ट करता हूं और रन कर देता हूं। फॉरेक्स उस्ताद बेबी इंडिकेटर क्रिएट किया है इसने, और ये डैशबोर्ड है। वाह 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 वाह, उसमें बता रहा है कि साइडवे डू नॉट ट्रेड, फिर उसके बाद ट्रेंड के बारे में बता रहा है, फिर उसके बाद फंडामेंटल न्यूज चेक फॉरेक्स फैक्ट्री कह रहा है जी, उसके बाद वेरीफाई रिस्क ऑफ है जी, साइकोलॉजी नो ग्रीड नो रिस्क 1.2%, एक्शन स्टे आउट कह रहा है जी, मुझे ट्रेड नहीं करनी अभी, स्टे आउट रहे आप। और अब हम इसको किसी BTC के ऊपर ट्रांसफर करते हैं कि देखते हैं कि कोई हमारे लिए ट्रेड है या नहीं। अच्छा, अभी इसमें भी कोई ट्रेड नहीं है भाई। वाओ, इथेरियम, अच्छा एक्शन अभी सबके अंदर ही स्टे आउट आ रहा है कि अभी कोई ट्रेड नहीं है, साइडवे है मार्केट। तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आया इसको इस्तेमाल करके, तो लेट अस डू समथिंग चेंज। डैशबोर्ड इज़ वेरी टू मच सिंपल, एंड मुझे लगता है कि जितने इंडिकेटर इस बुक में बताए गए हैं वो भी ये नहीं अप्लाई किए गए। तो आई वांट यू टू रीविजिट योर पाइन स्क्रिप्ट, एंड इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करो जो बुक में बताई हुई हैं। और पाइन स्क्रिप्ट सही तरीके से मुझे लग रहा है काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो हर चार्ट पे बता रहा है कि देयर इज नो ट्रेड, स्टे अवे फ्रॉम मार्केट, आई वांट यू टू डबल चेक प्लीज। अब ये इसको मैंने दोबारा टास्क दे दिया, अब देखिए क्या करता है वो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्रीवियस स्क्रिप्ट वाज टू रिस्ट्रिक्ट। ओके, वेरी गुड, शुक्र है वो मान गया। नई पाइन स्क्रिप्ट आ गई हमारे पास। कॉपी करते हैं इसको और वापस जाते हैं यहाँ पे, और इसको डिलीट करके नई पाइन स्क्रिप्ट पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट आते हैं। यस, तो बुक रूल के मुताबिक उन्होंने मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर इस्तेमाल किया हुआ था, और यहाँ पे देखें अब चीजें काफी ज्यादा अपडेट हो गई हैं। वाओ वाओ, इट्स सो ग्रेट। यहाँ पे देखें अब यहाँ पे एक्टिव ट्रेंड्स के बारे में बता रहा है, डाउन मोमेंटम के बारे में बता रहा है। अगर हम गोल्ड पे आते हैं तो क्या यहाँ पे देखें टोटली यूआई शिफ्ट हो गया मेरा, और इसके अंदर मुझे बता रहा है बुलिश प्राइस 200, मूविंग एवरेज, अपवर्ड मोमेंटम, साइडवे। इसी तरीके से आप दुनिया की दी बेस्ट बुक ले लें, गो टू गूगल, डाउनलोड दिस बुक एंड अपलोड ऑन जेमिनी, उसको बोलो ये सारी बुक मुझे पढ़ो, पढ़ के मुझे इसकी समरी बताओ, तो वो बुक बता देगी। आप बताओ लोग इस बुक को पढ़ो और इसके ऑथर की नजर से मार्केट को देखो और मुझे बताओ मार्केट में क्या नजर आ रहा है, तो जेमिनी आपको वो भी करके दे देगा। जेमिनी पे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम क्लाउड को यूज करें या किसी और को यूज करें, जो कि आने वाली वीडियो में हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप इससे भी ज्यादा बेहतर चीजें कर सकते हैं और इससे भी ज्यादा अच्छे सिग्नल या स्ट्रेटजीज ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दुनिया में किसी बंदे की कोई रिसर्च थ्योरी या बुक्स या नॉलेज लेते हैं, उसको सिर्फ डाउनलोड करें, जेमिनी को दें और उसको बोलें कि मुझे इसकी ट्रांसक्रिप्ट या फिर उर्दू हिंदी में आसानी भाषा में समझाओ, या फिर मुझे इसका पाइन स्क्रिप्ट बना दो, तो वो बड़ा आसान है कि आपके चार्ट के ऊपर नजर आना शुरू हो जाए आपको वो चीजें कि जो ऑथर ने देखा। मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रैक्टिकल करें और कमेंट में बताएं कि आपका कौन सी फेवरेट बुक है। जिस तरह के अब मेरी फेवरेट बुक है लैरी विलियम। लैरी विलियम बुक अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। ओके जी, लैरी विलियम के बारे में काफी ज्यादा चीजें आ गई हैं। लैरी विलियम की बुक्स, लैरी विलियम बुक्स लिस्ट कहते हैं। अरे भाई ये देखो लैरी विलियम, तो यहाँ पे लैरी विलियम की कितनी ज़्यादा किताब आ गई। ये एक ऑथर है सिर्फ, और लैरी विलियम की ये किताब है जी, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और जेमिनी को कहता हूँ कि मुझे उसका मज़ा नहीं आया, तो मुझे ये करना है। हे, आई जस्ट शेयर विद यू द बुक ऑफ लैरी विलियम। मुझे इस बुक की पहली बात तो समरी बताओ, और ऑथर ने इस बुक में जो सीक्रेट बताए हैं ट्रेडिंग के अंदर कामयाबी के, मुझे उन रूल्स की एक लिस्ट बना के दो, और उन रूल्स की बेस के ऊपर मुझे सेम ऊपर जो हमने पाइन स्क्रिप्ट तैयार किया था उसी तरीके से पाइन स्क्रिप्ट रेडी करके दो, वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि लैरी विलियम की ये स्ट्रैटेजी मुझे प्रॉफिट करने में हेल्प जरूर करेगी। आई नो इट्स द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड आई नो रिस्क इन्वॉल्व है, बट लेट अस क्रिएट अ वेरी पावरफुल मेथड फॉर आवर ट्रेडिंग। तो मैंने वो पिछला सारा कुछ डिस्कार्ड कर दिया, नई बुक तलाश की गूगल से जाके खुद, और मैंने कहा कि मुझे इस बुक का पाइन स्क्रिप्ट भी बना के दो, मुझे समरी भी दो, मुझे इसके रूल्स भी बताओ। एवरीथिंग आई जस्ट गिवन टू इन माई प्रॉम्प्ट। देखें, मैं जो प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ विस्पर फ्लो से। विस्पर फ्लो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप भी लिख के प्रॉम्प्ट लिखने में अच्छे नहीं है, तो आप बोल के भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, जिस तरह के मैंने लिखा है। लैरी विलियम की इस बुक के बारे में सारी डिटेल आ गई है। देखें क्या बात है,
वाह 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 वाह। और उसकी पाइन स्क्रिप्ट भी बना दी भाई साहब, क्या बात है। लेट अस कॉपी द पाइन स्क्रिप्ट, copy pine script, delete everything, paste here, let us run. Oh my god, it's amazing. I think it's a wow, it's a just wow. Anyhow, UAE में कुछ इतना खास चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम आई है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। फॉरेक्स उस्ताद बेबी इंडिकेटर V9 लैरी विलियम एडिशन। आई वांट यू टू चेंज हिज नेम लैरी विलियम इंडिकेटर। And second is, I want you to do deep research on that book and give me a pine script according to the Larry William book. I see there is no difference between old or new pine script. I want you to go and deep dive in. हालांकि मेरे पास Gemini Pro है, लेकिन Gemini बहुत एक बेसिक लेवल का फर्क करता है। अगर यही चीज़ मैं सेम आपको क्लाउड से करवा के दिखाऊं, you just it's amazing. Cloud is next to write pine script. So next video में मैं आपको क्लाउड का इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। You are completely right, Carl, that the previous script we had. ठीक है, ये मेरी भी गलती है ना, मैंने उसको प्रीवियस एक नई विंडो में मुझे शुरू करना चाहिए था। कॉन्टेस्ट विंडो मुझे नई ओपन कर लेनी चाहिए थी, मैंने भी पुरानी में खिचड़ी में चाहिए, तो इस वजह से ऐसा हुआ। खैर, ये इसको कहते हैं AI हेलुसिनेशन। AI हेलुसिनेट करता है ना। चेक आउट द लैरी विलियम इंडिकेटर। माय गॉड गाइस, इस लैरी विलियम रूल्स के मुताबिक हमें एंट्रीज मिलेंगी। सो क्या कहता है जी, बुलिश टेरिटरी है 47.2, नेचुरल जोन है 25, एक्सपेक्शन एक्टिव ट्रेड्स हैं और एक्शन वेट फॉर द क्लैरिटी। ओके, हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, M15 में जाते हैं, शायद कोई हमें ट्रेंड मिल जाए। यहाँ पे भी इसके पास क्लैरिटी नहीं है। M30 नो क्लैरिटी। H1 यहाँ पे कुछ है। चॉप जोन स्टे आउट। ओ माय गॉड, BTC। और यार ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे अब हमें अच्छी चीज़ नजर आई है, और वो है बुलिश टेरिटरी, और ये बता रहा है हमें 94.5 मैक्स फेयर, 30 एक्सपेक्शन एक्टिव ट्रेड, बुलिश एक्सपेक्टेशन सेटअप, और यहाँ पे मनी मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, लैरी विलियम रूल। सो यहाँ पे हमें एक क्लियर कट बाय का सिग्नल दिया गया है इस इंडिकेटर के बारे में। ऑल दो कि इसको मैं और इम्प्रूव करवा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। सो आई वांट यू टू प्लीज डू योर होमवर्क एंड कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि आपने किस ऑथर की बुक को इंडिकेटर में कन्वर्ट किया। इससे पहले जो मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, अगर आप वो चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जिस तरह के रहील्स एल्गो है, ये भी मैंने एक मशहूर ज़माना बुक से बनवाया, और यहाँ पे देखें वो आपको बता रहा है कि आपने बाय करना है या सेल करना है, और ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में बता रहा है। और अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तो इसकी ये भी चीज़ें चेंज होंगी। इसके अलावा गोल्ड के बारे में आपको अपडेट करता हूँ। ये देखें, जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊँ टाइम फ्रेम या इंडिकेटर, आपको चेंजेस नजर आ रही है। रहील्स एल्गो के अलावा मैंने एक और फॉरेक्स उस्ताद नाइसन स्टीव की एक बुक थी, उससे मैंने एक इंडिकेटर बनवाया, तो उसके रिजल्ट भी आपके सामने ये रहे। ये कैंडलस्टिक बेस बुक थी, तो कैंडलस्टिक के जितने भी रूल्स है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप निकल के आते हैं। ओह माय गॉड, यस, लुक एट द ब्यूटी। तो इस तरीके से आप किस ऑथर की किताब पढ़ना चाहेंगे वो बताइए, और उसके बाद आप किस ऑथर की बुक का कौन सा इंडिकेटर या कौन सा रिपोर्ट बनाना चाहेंगे। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम एडवांस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एडवांस कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।